माँ सरस्वती की फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल डी अकेडमी पर। इस प्रकार मैंने बताया था कि शेड्यूल 10th का जो 1 महीने के अंदर पूरा मैं कोर्स करूँगा, उसी को मैं सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को लेकर चल रहा हूँ। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के 3 पार्ट्स आएंगे। फर्स्ट पार्ट के अंदर होगी थ्योरी एंड और एग्जाम्पल। सेकेंड पार्ट्स के अंदर होंगे 6.1 और थर्ड के अंदर जो 6 विविध प्रश्नावली मिसलेनियस क्वेश्चन वाली प्रश्नावली है वो होगी। ठीक है, पहला पार्ट लेके चल रहा हूँ। पहला पार्ट के अंदर मैं थ्योरी बताऊंगा। मैंने बताया था की पॉइंट्स के जरिए ही मैं पूरे कोर्स को करूँगा। तो अपने देखो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कितनी है, अपने 6 फंक्शन है, जैसे साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। ठीक है, मेरे को सिर्फ क्या करनी है, अपने को क्या करनी है, सिर्फ 2 वैल्यू याद रखनी है, साइन थीटा और टेन थीटा की वैल्यू याद रखनी है। अगर मैं 0, अगर 30, 45, 60 एंड 90। ठीक है, सिर्फ 2 वैल्यू रखनी है, वो करस्पॉन्डिंग और वैल्यू कैसे चेंज करेंगे वो अभी मैं बता देता हूँ आपको। सिर्फ 2 वैल्यू रखनी है याद आपको। ठीक है, डायरेक्ट साइन की वैल्यू होती है 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। ठीक है, एक टेन की याद रखनी है 0, 1/√3, 1√3 एंड इन्फिनिटी। सिर्फ 2 वैल्यू याद रखनी है। और कैसे करते हैं, ठीक है, देखिए ये 2 पास पास में है ना, ये दोनों भाई भाई होते हैं, इनका 90 का लोचा चलता है। कितने का? 90 का लोचा। अगर इसकी 90 की वैल्यू है ना, तो इसके 0 की वैल्यू की इक्वल होगी। तो इसके अंदर क्या होंगे, ऐसे चलेंगे, क्या है 1√3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। एग्जाम्पल देखो, अगर मैं बोल दूँ cos 60 की वैल्यू चाहिए, मेरे को cos 60 की वैल्यू चाहिए, नहीं जी हम नहीं देंगे। cos और साइन पास पास में है, इसमें 90 का लोचा है, 60 पूछ रहे हैं तो मेरे को पता है साइन 30 के इक्वल होगी। साइन 30 की वैल्यू कितनी है? हाँ, cos 60 की वैल्यू देखो, हाँ सही है। वैसे ही टेन और कोट दोनों पास पास है, किसका लोचा चलेगा इसके अंदर? 90 का लोचा चलेगा। तो ये ऐसे चलेगी, ये इन्फिनिटी, √3, 1, 1/√3 एंड 0। अगर मैं पूछ लूँ कोट 30 की वैल्यू बताओ, मैं नहीं बताऊंगा, मैं बताऊंगा टेन 60 की वैल्यू। टेन 60 की वैल्यू होती है √3/2। ठीक है, सेक और कोस ये भी दोनों भाई भाई होते हैं, इनका भी लोचा चलता है 90 का, इनका भी लोचा 90 का। बट मैं ये या ये कैसे ज्ञात करूँ? ठीक है, यह ज्ञात करने के लिए एक प्रॉपर्टीज और होती है, जो ऊपर वाला होता है, नीचे वाला के क्या होता है? इनवर्स होता है, उल्टा होता है। ठीक है, अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, इसका उल्टा कर दूं, अगर मैं इसका उल्टा कर दूं कोसेक हो जाएगा, और ये इसका उल्टा होगा। कोस का सेक होता है, सेक का कोस होता है। टेन और कोस भी आपस में उल्टे होंगे। इसका मतलब टेन और कोट की मैं 2 तरीके से वैल्यू निकाल सकता हूँ। एक तो मैं इसका 90 का लोचा लगा के कर सकता हूँ, तो दूसरा तरीका मेरा ये भी है, जिसका ये वैल्यू है उसकी मैं उल्टी कर दूँ। अगर मैं बोल दूँ कोट मेरे को 30 चाहिए, तो मैं 2 तरीके से करता हूँ। एक तो मैं कर सकता हूँ कोट 30 क्या होती है, टेन 60 होती है, क्योंकि पास पास में लोचा किसका चल रहा है? 90 का चल रहा है, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है? √3। एक मैं ये कर सकता हूँ कोट 30 है, कोट 30 है, इसका लोचा चलता है, उल्टा भी चलता है टेन का। कहने का मतलब 1/1 कोट में 30 कर सकता हूँ, 1/10 30 कर सकता हूँ। 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3, तो ये कितनी होगी? √3। ठीक है, जैसे मैं सेक की वैल्यू मैं कोसेक 60 डिग्री निकालूँ, कोसेक 60 डिग्री, कोसेक 60 के नीचे वाला हिसाब ऊपर वाले का क्या होगा? उल्टा होगा, तो ये होगा 1/sin 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? साइन 60 वैल्यू होती है √3/2। इसका उल्टा कर दूँ, क्या दो 2/3। ठीक है, कहने वाला कोसेक की निकालनी है, तो इसकी क्या करनी है? उल्टी करनी है। ये है कि 0.1 1/0 हो जाएगा। 1/0 कितना होता है? 0 में किसी का डिवाइड करो, क्या हो सकता है? 0 में डिवाइड करो, सॉरी 1 में डिवाइड करें 0 को किससे मल्टीप्लाई करूँगी? 1 आएगा? नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। इसका मतलब ये होगा इन्फिनिटी, डिवाइड जाएगा नहीं। इसका अपोजिट कितना होगा? 2। इसका अपोजिट कितना हो गया? √2। इसका अपोजिट कितना हो गया? 2/√3। ठीक है, 1 का अपोजिट कितना होता है? 1 के नीचे 1 रख सकते हैं, 1 का अपोजिट कितना होता है? 1 ही होता है। इसका ऐसे चलेगा, ये ऐसे भी कर सकता हूँ मैं,
इसका क्या करो कोस है, कोस का क्या उल्टा करो, 1/1 कितना होता है 1, 2 कितना होता है ये 2/√3, ये कितना हो गया √2, ये कितना हो गया 2, एंड इसके अंदर नीचे 1 रख दिया, 1/0 क्या होता है 1/0 क्या होता है इन्फिनिटी होता है। इस प्रकार अपने फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट मैंने बता दिया है कि किसी की वैल्यू निकालनी है तो अपने को किस किस की याद रखनी है, साइन की याद रखनी है और टेन की याद करती है, उसके बाद कॉरस्पॉन्डिंग चेंज करके हम वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। एक चीज़ और बता देता हूँ कि कभी कभी जरूरी नहीं है कि ये आपको जो एंगल है वो सिर्फ डिग्री के अंदर ही दिया जाए, कभी कभी वो क्या करता है रेडियन में दे देता है, तो आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए पाई रेडियन किसके इक्वल होता है 180 डिग्री। अगर मैं बोल दूँ कोसेक, मैं बोल दूँ कोसेक π/3 की वैल्यू कितनी होगी मेरे को नहीं पता, मैं बोलूँगा कोसेक π/3 मतलब 180 डिग्री बाई 3, तो ये कितने कैंसिल आउट कितने हो गया 60 डिग्री, ये कितना होगा कोसेक 60 डिग्री। कोसेक नीचे नीचे होता है, किसका उल्टा होगा साइन का, किसका उल्टा होगा 1/sin 60 डिग्री, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, इसका उल्टा कर दूँ 2/√3। ठीक है, इस प्रकार हमको वैल्यूज फाइंड करनी आनी चाहिए। कौन कौन सी टेबल याद करोगे, एक तो साइन की, एक वो टेन की, दो की टेबल याद कर ली, उसको कॉरस्पॉन्डिंग चेंज करके आप सारी वैल्यूज फाइंड कर सकते हो। ठीक है, इतनी अपनी थ्योरी थी। जैसे हम ये बोल दो साइन की और कोस की क्या है 90 का लोचा चलता है, इधर इधर 90 का चलता है, इधर कितना चलता है 90 का चलता है, और क्या चलता है इधर क्या चलता है, ये साइन किसका चलता है कोसेक का चलता है उल्टा, ये उल्टा ये उल्टा। इसका मतलब कोड की वैल्यू में दो तरीके से निकाल सकता हूँ, एक तो मैं इसकी उल्टी करके भी निकाल सकता हूँ, दूसरी ये पास पास है तो इसके अंदर 90 का लोचा लगा के भी कर सकता हूँ। ठीक है, अब लेके चलता हूँ मैं ऑल एग्जांपल्स इस वीडियोस के अंदर सोल्व करूँगा। ठीक है, तो मेरा पहला एग्जांपल है tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 cos स्क्वायर 30 डिग्री दिया करनी है, आपको वैल्यू फाइंड करनी है। मेरे को डायरेक्ट पता है tan की वैल्यू डायरेक्ट याद होनी चाहिए √3 का होल स्क्वायर प्लस 3 cos 30 नाना सा अपने को किसकी पता है sin 60 के इक्वल होती है, sin 60 की वैल्यू होती है √3/2 इसका होल स्क्वायर। ये कितना हो गया, किसी भी रूट की वैल्यू रूट x का स्क्वायर कितना होता है लल्ला x, ये कितना हो गया 3 प्लस ये 3, ये हो गया 3/4। क्या कोई फ्रैक्शन का की पावर होती है तो न्यूमरेटर की भी पावर लगती है और डिनोमिनेटर की भी पावर लगती है। ये हो गया 3 + 9/4, टेक द एलसीएम इज द 4, देन 4 4 3 जा 12 + 9 कितना हो गया 21/4। ठीक है, एग्जांपल नंबर फर्स्ट। एग्जांपल नंबर सेकंड, है sin 60 डिग्री cos 30 डिग्री, sin 60 डिग्री cos 30 डिग्री, sin 30 डिग्री cos 60 डिग्री आपको क्या करनी है वैल्यू फाइंड, sin 60 cos 30 sin 30 cos 60 की वैल्यू फाइंड करनी है। sin की मेरे को डायरेक्ट वैल्यू पता होती है √3/2, cos 30 sin 60 के इक्वल होती है √3/2। ठीक है, प्लस sin 30 हाफ cos 60 किसके इक्वल होती है cos 60 बाई 90 का लोचा किसकी है sin 30 है, sin 30 की वैल्यू होती है हाफ। चलो साहब √3 को मल्टीप्लाई करते हैं 3 2 को मल्टीप्लाई किया 4 1 + 4 डिनोमिनेटर सेम, देन डायरेक्ट एडिशन लगा दिया। चलो साहब 4/4 कितना हो गया 1, 4/4 कितना हो गया 1। अगला एग्जांपल नंबर 3 में आपको क्या करना है प्रूफ करना है 4 sin 30 डिग्री sin स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 cos स्क्वायर 60 डिग्री tan 45 को आपको प्रूफ करना है, किसके प्रूफ करना है 2 sec स्क्वायर इसके अंदर एरर थी, पहले 60 डिग्री लिखा हुआ था, इसके अंदर आपको करना है 45 डिग्री, क्योंकि नहीं सेम नहीं आएंगे आंसर, प्रूफ नहीं होगा। ठीक है, कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री। कोई सी कभी भी किसी भी क्वेश्चन को प्रूफ करना होता है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड पोर्शन, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड पोर्शन को अगर दोनों के इक्वल प्रूफ कर दो तो ये सही प्रूफ हो जाएगा। मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके चलता हूँ, ये कितना 4 साइन की वैल्यू लल्ला 1/2, sin 60 की वैल्यू √3/2 का होल स्क्वायर प्लस 3
cos 60 की वैल्यू, cos 60 किसका भाई, साइन का, साइन 30 की वैल्यू की इक्वल, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है हाफ, प्लस टेन 45 कितना होता है 1, ये हो गया 4/2, रूट का स्क्वायर कितना होता है, रूट हट जाता है, 2 का स्क्वायर 4 प्लस ये 3/2, 4 4 कैंसिल आउट, टाटा बाय बाय, ये 3/2 प्लस 3/2, ये डिनोमिनेटर सेम, देन कितना 2 एंड 3 प्लस 3 कितना हो गया 6, अगर डिनोमिनेटर सेम होता है ऊपर वाले डायरेक्ट एड या जो भी साइन है उस साइन के अकॉर्डिंग होते हैं, ये कितना हो गया 3, अगर मेरा राइट हैंड पोर्शन भी अगर 3 आए तो मैं प्रूफ हो जाएगा, ये हो गया 2 sec 45 लल्ला, ये sec 45, sec किसका उल्टा होता है cos, cos 45 1 upon cos 45, cos 45 और sin 45 इक्वल होते हैं, तो कितना हो गया 1/√2 का उल्टा कितना हो गया √2, चल भाई √2 का स्क्वायर माइनस cosec 90, cosec 90, cos किसका अपोजिट होता है sin का, cos sin का, तो 1 ये है तो cosec 1/1 का इनवर्स कितना हो गया 1 का होल स्क्वायर, ये कितना 2 2 2 -1 4 -1 कितना हो गया 3, ओके। नेक्स्ट एग्जांपल एग्जांपल नंबर 4 है cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री की आपको क्या करनी है वैल्यू फाइंड करनी है, ओके। cos 45 डिग्री प्लस sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री, ओके। cos 45 इज इक्वल टू sin 45, sin 45 की वैल्यू होती है 1/√2, sec 30 किसका अपोजिट होता है sec 30 होगा 1 upon cos 30 की भी मेरे को पता नहीं है 1 upon sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, इट्स मीन 2/√3, चल भाई 2/√3 प्लस cosec 30 इज 1 upon sin 30 की इक्वल होगी, sin 30 होती है हाफ का उल्टा 2, ये है 2, ठीक है। ऊपर वाली फ्रैक्शन एज इट इज रख दिया मैंने, दूसरी फ्रैक्शन का मैंने क्या लिया टेक द एलसीएम है √3 कैंसिल आउट, 1 को मल्टीप्लाई किया 2 से, ये हो गया 2, 1 का डिवाइड किया √3 में कितना √3 टाइम्स को कितना 2 से मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 2√3, ठीक है। फर्स्ट फ्रैक्शन और सेकंड फ्रैक्शन अगर फ्रैक्शन अपॉन फ्रैक्शन होते हैं तो फर्स्ट फ्रैक्शन रिटन इज एज इट इज एंड सेकंड फ्रैक्शन इज इनवर्स, अपोजिट कर दिए, चल भाई बन जाए ऊपर तेरे, ओके, ठीक है। एक बात हमेशा वो ध्यान रखना की पॉइंट में एंड ऑफ द आंसर कभी भी वैल्यू रूट के अंदर नहीं होती, एंड ऑफ द आंसर बीच में हो सकती है, एंड ऑफ द आंसर नहीं हो जाएगा, मेरे आंसर आने वाले है ना यही आंसर नहीं रख सकता, मेरे को रूट टाइप करना है, पहले मैं ये रूट टाइप करूंगा, इस रूट टाइप करने के लिए ऊपर नीचे मैंने √2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। ये 2 और 3 से मल्टीप्लाई होके कितना हो गया 6 का हो गया रूट, सही है 2 और 3, ये देखो √x × √y होता है, चलो भाई √xy होता है, प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। इसके बाद में 2 √2 को √2 से मल्टीप्लाई किया 2, ठीक है, अपॉन ये होगा 2 + 2 √3, ठीक है। आगे क्या कर सकता हूँ, ये हो गया √6, ये 2 इसके अंदर कॉमन आ जाएगा, 2 × 2 कॉमन आया, कितना हो गया ये 1 + √3, ठीक है। अगर आगे मैं इसको इरेज कर देता हूँ यहाँ से, अगर आगे मैं इसको ये रखूं √6 अपॉन ये 2 2 कितना हो गया 4, इसको ये से लिख सकता हूँ √3 + 1, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर दो चीज ऐड होती है आगे पीछे किसी भी लिख सकते हो। अब क्या करूं, अब मैं क्या करूं, यहाँ पे भी रूट आ रही है, अगर रूट कभी प्लस माइनस में ऐसे आती है तो उसका करते हैं पहले एक रेशनलाइजेशन करते हैं, रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं, जिस ये साइन है ये आगे वाला पीछे वाला सेम रखते हैं, जो साइन है इसका अपोजिट साइन रखते हैं, प्लस है तो माइनस लगा देंगे, और क्या है √3 1, ठीक है। ऊपर वाला कितना है √3 माइनस √6 √3 - 1, ये 4 के 4, ये देखो a + b a - b का फॉर्मूला सुना होगा आपने, a + b मल्टीप्लाई बाय द a - c दैट इज द a² - b², तो ये a² - c², a कितना है ये √3 का स्क्वायर कितना हो गया 3 - 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1, ओके, ये हो गया √6 ये हो गया √3 - 1, ये 2 में से 1 किया 3 में से 1 किया कितना 2, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8, दैट इज द आंसर ऑफ द एग्जांपल ऑफ 4। चौथे एग्जांपल का यही आंसर है √6 अपॉन √6 मल्टीप्लाई बाय द √3 - 1 डिवाइड बाय 8। नेक्स्ट एग्जांपल, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 5 को आपको क्या करना है, प्रूव करना है
3 tan स्क्वायर 30 डिग्री, 3 tan स्क्वायर 30 डिग्री -4/3 साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस हाफ कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 4/3 साइन स्क्वायर 90 डिग्री को प्रूव करना है 1/3 के इक्वल। इक्वेशन रिपीट कर देता हूँ, 3 tan स्क्वायर 30 डिग्री -4/3 साइन स्क्वायर 60 डिग्री हाफ कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 4/3 साइन स्क्वायर 90 डिग्री को प्रूव करना है 1/3 के इक्वल। अगर प्रूव करना है आगे बात प्रूव करने की तो लेफ्ट हैंड साइड चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को लेके 3 का 3 रख दिया, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, उसका क्या कर दिया स्क्वायर कर दिया, सॉरी -4/3 ये कितना sin 60 की वैल्यू डायरेक्ट याद होती है √3/2 का होल स्क्वायर -1/2 कोसेक 45 नीचे किसका उल्टा sin 45 का, sin 45 की वैल्यू होती है 1/√2 तो ये हो गया √2 का होल स्क्वायर प्लस 4/3 sin 90 ललवा 1 कितना हो गया 1, ठीक है। ये हो गया 3 × 1/3 -4/3 × 3/4, ठीक है। ये 4/3 रूट के उस पावर कितने 3 हो गए, नीचे वाले पावर कितने 2 की पावर कितने हो गए 4 हो गए, -1/2 रूट किसी भी रूट की पावर होती है तो रूट टाटा बाय, ठीक है। ये 3 कैंसिल आउट 4 कैंसिल आउट 2 कैंसिल आउट, ये कितना हो गया 1, ये कितना हो गया -1, ये कितना हो गया -1, ये हो गया प्लस 4/3 1 रुपये दे दो 1 रुपये लेके चलो भाई, ठीक है। इसका मैं एलसीएम ले सकता हूँ, एलसीएम लिया 3 1 का 3 में डिवाइड किया 3 टाइम्स 3 को -1 से मल्टीप्लाई किया -3 + 4, ठीक है। ये कितना आ गया 1/3 इक्वल टू 1/3 इट्स मीन दैट इज प्रूफ, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, यदि tan 3x इज इक्वल टू sin 45 डिग्री cos 45 डिग्री sin 45 डिग्री cos 45 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री की हो, then find the x where less than is the 90 डिग्री। x जो आपकी वैल्यू आएगी वो किससे छोटी होनी चाहिए 90 डिग्री से क्या होनी चाहिए छोटी होनी चाहिए, ठीक है। मैंने tan 3x एज रीच रख दिया, sin 45 की वैल्यू मेरे को पता है 1/√2 cos 45 also 1/√2 प्लस sin 30 डिग्री इज द हाफ, दैट इज द tan 30x इक्वल टू ये न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करते हैं, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। ये हो गया tan 3x हाफ प्लस हाफ आधा और आधा कंप्लीट 1। उसके बाद में क्या करते हैं, कभी भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आ जाए इस आ जाए इधर क्या हो रही है वैल्यू हो रही है। अगर आपको एंगल फाइंड करना है तो जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन दिया हुआ है उसी के अंदर सपोज करना है कि ये वैल्यू उसी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में किसकी होती है। मेरे को पता है 1 किसकी होती है tan 45 की होती है ना, अगर मैं 1 किसका tan 45 लिख सकता हूँ, ये tan 3x इक्वल टू tan 45 डिग्री, इट्स मीन tan अगर इक्वल है तो इसका कोरस्पोंडिंग एंगल्स भी आल्सो इक्वल, सो दैट 3x इक्वल टू 45 डिग्री, x फाइंड कर लिया मैंने 45 डिग्री बाय 3 इट्स मींस कितना आया 15 डिग्री, x कितना आया मेरा 15 डिग्री। आप वापस पुट डाउन करके भी देख सकते हो कि मेरा आंसर सही आया है क्या। अगर मैं 15 इसके अंदर डालूं तो ये 15 3 या 45 tan 45 कितना होता है 1, इधर भी मेरा सॉल्व किया तो 1 ही आया 1 इक्वल टू 1 इट्स मीन x मेरा 15 डिग्री मेरा क्या आया है सही आया है। नेक्स्ट क्या है मेरा नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 7, if sin a plus b is equal to 1 and the cos a minus b is equal to √3/2, okay, the angles addition lie between 0 to 90 degree and a is greater than b, okay, so that find value a and b, ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी, इसमें बता देता हूँ
कि मतलब एक साइन ए प्लस बी इक्वल टू ये चीज ये 1 दिया हुआ है एंड कोस ए माइनस बी इक्वल टू √3/2 दिया हुआ है। ठीक है, ये दो ही कुछ ना कुछ एंगल होंगे, उन एंगल्स का एडिशन दिया हुआ है कि या तो 90 डिग्री हो सकता है या 90 डिग्री से कम होगा, 0 से बड़ा होगा। ठीक है, जो ए आंसर आएगा वो बी से बड़ा होगा। इस कंडीशन पे इसमें इतना ध्यान नहीं दो। ठीक है, क्योंकि ये कंडीशन इसलिए है कि इसके अंदर आएगा इसी के लिए दी हुई है। ठीक है, आप मैंने बताया था साइन है तो इधर कोई वैल्यू दी है, इसका मतलब साइन के अंदर ये किसकी वैल्यू होती है वो सोचना होता है अपने को। साइन ए प्लस बी इक्वल टू मेरे को पता है 1 किसकी वैल्यू होती है 90 की, किसकी वैल्यू होता है साइन 90 रख सकता है। ठीक है, साइन इक्वल टू है तो इसका मतलब ए प्लस बी इक्वल टू 90। ये मेरी आ गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, वैसे ही कोस ए माइनस बी कोस के अंदर √3/2 किसकी वैल्यू होती है साइन 60 मतलब कोस 30 कोस इक्वल है इसमें कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ए माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री होगा। ये मेरी आ गई इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, टू वेरिएबल है दोनों के दोनों है। ठीक है, दोनों में से क्या कर सकता हूँ, अगर इक्वेशन दोनों को ऐड करूँ, दोनों को ऐड कर सकता हूँ मैं। अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकेंड दोनों इक्वेशन का ऐड किया तो इक्वेशन सेकेंड दोनों को ऐड किया तो इसके नीचे में ये लिख दिया ए माइनस बी इक्वल टू कितना है मेरा 30 डिग्री। ये मेरी इक्वेशन कौन सी थी सेकेंड थी। ठीक है, दोनों को अगर मैं ऐड करूँ तो ए कितना हो गया 2a, ए प्लस बी और माइनस बी छू गायब हो गया। 90 प्लस 30 कितना होता है 120। ए कितना हो गया 120 डिवाइड बाई 2 इट्स मीन 60 डिग्री। ए कितना आ गया अपना ए आ गया अपना 60 डिग्री। ठीक है, जो ए 60 डिग्री आया है उसको मैं इक्वेशन 1 में पुट कर सकता हूँ, इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर सकता हूँ। अगर इक्वेशन ए इक्वल टू 60 डिग्री इज पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, अगर फर्स्ट के अंदर पुट कर देता हूँ तो क्या हो गया 60 डिग्री प्लस बी मेरे को पता नहीं है ये कितना है 90 डिग्री। ठीक है, बी कितना हो गया 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री कितना हो गया 30 डिग्री। कितना आएगा बी 30 डिग्री। बी कितना एंगल आ गया 30 डिग्री। ओके, ए और बी दोनों के दोनों एंगल अपने पास से आ गए। मेरे आंसर से ये मैं चेक कर सकता हूँ ए और बी अगर इसके अंदर पुट किया मैंने 60 डिग्री वो 30 डिग्री पुट किया, ये कितना हो गया 90 साइन 91 होता है। सही है मेरा। अगर ये दूसरी इक्वेशन मेरी कौन सी थी ये थी कोस ए माइनस बी इज इक्वल टू √3/2। यहाँ पे 60 डाल दिया, यहाँ पे 30 डाल दिया, ये कितना हो रहा है कोस 30 हो रहा है। कोस 30 तो √3/2 होता है। इसका मतलब जो मेरी वैल्यू आई है 60 और 30 डिग्री वो मेरी क्या है सही है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट एग्जाम्पल नंबर 8 जो आपके जो मॉडल पेपर था RBSE ने डाला था वेबसाइट पे, उसके अंदर भी इसके अंदर क्वेश्चन था। लास्ट क्वेश्चन है साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री अपॉन सेक 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री प्लस कोट 45। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। इसकी आपको क्या करनी है वैल्यू फाइंड करनी। ठीक है, तो वैल्यू डालता रहूँ मैं साइन 30 चलो साहब हाफ टेन 45 1 माइनस कोसेक 60 नीचे वाला ये हो गया 2/√3। ये देखो भाई कोसेक 60 से 31 दोनों पास होते हैं। 90 का लोचा इक्वल वैल्यू होगी इन दोनों की, तो ये भी कितना हो गया 2/√3। ये कितना हो गया प्लस कोस 30 साइन 30, ये साइन 30 और 45 टेन 45 ये 1। ठीक है, इसके डिनोमिनेटर में ठीक है, ऊपर वाले का मैंने क्या कर दिया एक एलसीएम, ये कितना हो गया √3 2 कैंसिल आउट √3 को 1 से मल्टीप्लाई किया ये हो गया √3 प्लस 1 का इसके अंदर डिवाइड किया ये कितना हो गया 2√3 माइनस √3 कैंसिल आउट 2 को 2 से मल्टीप्लाई कितना आया 4। ठीक है, ये मेन फ्रैक्शन है। ये नीचे वाला का भी मैंने क्या कर दिया एलसीएम ले लिया। √3 को √3 से कैंसिल आउट हो गया 2 से मल्टीप्लाई किया कितना हो गया 4। ठीक है, 2 कैंसिल आउट √3 को इससे मल्टीप्लाई किया ये हो गया √3 1 है तो ये कितना हो गया 2√3। ये देखो भाई 2 आम 1 काम 3 नाम,
ये हो गया 3√3 माइनस 4/2√3। ठीक है, नीचे वाली एक फ्रैक्शन हो रहा है, ये हो गया 2√3/2 आम 1 काम 3 आम, इसको मैंने आगे रख लिया। ठीक है, क्योंकि प्लस में 2+3 या 3+2 सेम होते हैं, इसको मैंने आगे से। ये देखो फ्रैक्शन अपॉन फ्रैक्शन, छोटी क्लास में पढ़ते थे फ्रैक्शन अपॉन फ्रैक्शन क्या होता है, फर्स्ट फ्रैक्शन रिटन इज एज इट इज, फर्स्ट फ्रैक्शन रिटन इज एज इट इज, ओके, एंड देन द नेक्स्ट फ्रैक्शन इज इनवर्स। ये भाई इनवर्स कर दी 3√3 + 4। ठीक है, 2√3 कैंसिल आउट, क्योंकि ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है नीचे भी मल्टीप्लाई हो रहा है। मेरा कितना आया 2√3 - 4/3√3 + 4। नेक्स्ट की पॉइंट अपना ये है कि डिनोमिनेटर में कभी एंड ऑफ द आंसर क्या नहीं होना चाहिए, रूट्स में नहीं होना चाहिए। रूट्स को गायब करूं, रूट्स को गायब कर दिया, ये लो, ये मैंने क्या कर दिया, रेशनलाइजेशन कर दिया, ये है परिमेयकरण। ठीक है, ऊपर वाले देखो भाई √3 - 4, 3√3 - 4, 3√3 - 4, इट्स मीन दो सेम चीज है। इसका मतलब ये क्या हो गया, उसका होल स्क्वायर हो गया, ये होल स्क्वायर हो गया। ये देखो a + b, a - b छोटी के सामने पढ़ा था, a² - a² - b²। ठीक है, इसको कैसे सोल्व करें, a - b का होल स्क्वायर, a² + b² - 2ab से सोल्व करते हैं। a², ये हो गया a² + b², ये हो गया b² - 2a एंड b। ठीक है, ये हो गया इसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है 3√3 × 3√3, ये 3 हो गया 9, इसको वापस 9 को किससे मल्टीप्लाई किया, 9 3 जा 27, ये कितना हो गया 27 - 4 हो गया 16। ये 3 का अभी स्क्वायर किया मैंने, 27 आता है, 27 प्लस ये होता है 16, ये कितना 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, ये हो गया 24√3/16। 27 में से 16 को अगर सब्ट्रैक्ट कर दिया तो मेरे आंसर होते हैं 11। ठीक है, उसके बाद इन दोनों को ऐड किया तो ये जब 43 - 24√3, डिनोमिनेटर क्या है मेरा 11, दैट इज द आंसर। सो दैट ये लास्ट एग्जांपल था। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और अपने जो साथी हैं उनको क्या करें, शेयर करें कि उनका जल्दी से जल्दी जो रिमेनिंग पोर्शन है जल्दी से जल्दी रिवाइज हो जाए। जय हिंद, जय भारत।